हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 पीटी के लिए देखिए क्राउन पब्लिकेशन के सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से 5 तक को कवर किया है। टोटल इसमें आपको 15 सेट दिए गए हैं और डेली बेसिस पर जो है आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट से जाकर सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन तथा किरण और पब्लिकेशन के भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और आपको जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो पीडीएफ के रूप में या नोट्स के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर होते रहे तो मस्ट है आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज का सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि कुल कितने वेदांग हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए वेदांगों की रचना क्यों की गई। तो देखिए, वेदों को समझने के लिए, ठीक है, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग आपको टोटल 6 हैं। कौन कौन से इसे जरूर याद रखिए, ये आपको एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, 1 2 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए और 5 एंड 6 वेदांग। पहला याद रखिए शिक्षा है। ठीक है, दूसरा आपको कल्प है, तीसरा छंद है, चौथा आपको व्याकरण है। ठीक है, और पांचवा आपको ज्योतिष है तथा छठा आपको निरुक्त है। ये 6 आपको क्या हो गए, ये आपके 6 वेदांग हो गए, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। देखिए, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक है। त्रिपिटक जो है यह 3 पिटकों का एक समूह है। क्या 3 पिटकों का समूह है, जिसमें कि आपको पहला हो जाएगा विनय पिटक होता है। ठीक है, विनय पिटक। दूसरा आपको सूत पिटक होता है और तीसरा आपको अभिधम पिटक होता है। ठीक है, ये तीनों पिटक आप जरूर याद रखिएगा। जो विनय पिटक है, ठीक है, इसमें आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी कायदे कानून है यानी कि नियम का व्याख्या किया गया। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, उपदेशों का संकलन है। और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म का जो है दर्शन से संबंधित व्याख्या किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प नीति जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, किसने दिया था। तो यह आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और 1853 ईस्वी में रेलवे का शुरुआत भी आपको इसी के शासनकाल में हुआ था। भारत के राष्ट्रपति हैं, देखिए जो भारत के राष्ट्रपति हैं यह देश के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। यानी जितने भी कार्य होता है वह भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। ठीक है, और यह भारत का प्रथम नागरिक भी होते हैं तथा तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका 74वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा। तो इसने भाग 9A जोड़ा। सूची आपको याद रखिएगा, अनुसूची 12 का जो संबंध है यह नगर पालिका से है। ठीक है, नगर पालिका से है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए, चंद्रमा के अध्ययन को आपको सेलोनोलॉजी कहते हैं। क्या सेलेनोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी में आपको ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इरिडोलॉजी में आपको आइरिस का अध्ययन किया जाता है। क्या आइरिस का अध्ययन किया जाता है। और प्लेनेटोलॉजी में आपको ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिए, ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है इस रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। भारत तथा चीन के जो सीमा रेखा है इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और भारत तथा अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है इसको डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए झारिया और चंद्रपुर पूरा कोयला क्षेत्र इस राज्य में स्थित है। झारिया तथा चंद्रपुरा जो कोयला खानी है झारखंड राज्य में स्थित है। कुचिपुड़ी नृत्य उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई। तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो अर्थशास्त्र में सन 1998 ईस्वी में भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। तो देखिए, जो इसमें तुगलक वंश के सुल्तान हैं, यानी तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक शासन किया था। यदि दिल्ली सल्तनत में बात करें तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक आपको गुलाम वंश का शासन रहा। ठीक है, 1290 से 1320 ईस्वी तक आपको खिलजी वंश का शासन रहा। और 1320 से 1414 ईस्वी तक जो है 1414 ईस्वी तक आपको
तुगलक वंश का शासन लगभग 96 वर्ष तक रहा, जो कि सबसे अधिक रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के समय हुआ। तो लॉर्ड मेयो का जो हत्या है इसके कार्यकाल के दौरान हुआ था। इसका कार्यकाल सन 1869 से 72 ईस्वी तक था, और प्रथम जो जनगणना हुआ था ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए मतलब यहाँ पे आपको संस्था का नाम दिया और यहाँ पे आपको संस्थापक दिया है। तो देखिए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज, आपको ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 13 का सी जो आदि समाज है ब्रह्म समाज से कहता तो आपको राजा राम मोहन राय होता, किंतु यहाँ पर आदि ब्रह्म समाज कह रहा है। ठीक है, इसलिए ये आपका कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना को स्वामी विवेकानंद ने किया था, सही है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे वो बी आर अम्बेडकर थे। महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन होगा गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और यह मांडले जेल में इन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी ऑर्नेक्स किस देश की लेखिका हैं। तो यह जो है आपको फ्रांस की लेखिका है, किंतु अब आपको साहित्य के क्षेत्र में 2023 का याद रखना, क्योंकि 2023 के नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा हो चुका है। तो 2023 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन फोसे को मिला है। ठीक है, तो अब आपको 2023 का ही नोबेल पुरस्कार याद रखें। 2023 का साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है यह जॉन फोसे को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी संस्था चावल मूल्य सूचकांक जारी करती है। तो चावल मूल्य सूचकांक जारी करने वाली जो संस्था है FAO है, फाओ है। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उल्लास पहल की शुरुआत की है। तो उल्लास पहल की शुरुआत जो है आपको ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, और इसका जो उद्देश्य है वह आपको शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर देश भर में शिक्षा तथा साक्षरता को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, मुलायम सिंह यादव जिनका 10 अक्टूबर सन 2022 ईस्वी को निधन हो गया, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य किया है। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बात करें यदि हम, तो ये इन्होंने 3 बार कार्य किया है। ठीक है, चलिए इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की कब, सन 1992 ईस्वी में, जो कि जिसके अध्यक्ष अभी में आपको अखिलेश यादव है। अगला क्वेश्चन आपका, मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसे श्रद्धांजलि के रूप में लिखी गई है। ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए जो यह पुस्तक को लिखा गया। फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, किस देश की हैं। तो ये जो है आपको बांग्लादेश की रहने वाली है। ठीक है, और अब 2023 को आपको रखना है, क्योंकि 2023 के पुलित्जर पुरस्कारों की शुरुआत क्या किया गया है, घोषणा कर दिया गया है। तो इस बार जो है आपको एसोसिएटेड प्रेस एंड न्यूयॉर्क टाइम्स को जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे पहले याद रखिएगा जो पुलित्जर पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार जो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे, यह जो आपको पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि आपको 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स तथा एसोसिएटेड प्रेस को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। नाइट स्काई अभयारण्य जो है यह आपको लद्दाख में स्थित है। नौसेना के नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है। नीला अष्टकोण के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है। और भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है। तो यह आपको आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। और विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो विश्व रेबीज दिवस जो है यह आपको प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। इन्हीं जन्म दिवस के अवसर पर इन्हें याद करने के लिए आपको विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। ठीक है, तथा रेबीज से लोगों को जागरूक करने के लिए भी यह दिवस को मनाया जाता है। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है। यहाँ आपको लिंगानुपात बताना है। देखिए सबसे इन राज्यों में बताना है लिंगानुपात। तमिलनाडु में आपको जो है प्रति 1000 पुरुष पर 996 महिलाएं हैं। आंध्र प्रदेश में प्रति 1000 पुरुष पर आपको 993 महिलाएं हैं। कर्नाटक में 973 महिलाएं हैं, और उड़ीसा में 979 महिलाएं हैं। तो इसमें सबसे अधिक पूछ रहा, तो आपका क्या हो जाएगा, अब तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून में से सबसे अधिक जो वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है। देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून में से होता है, और
लौटते हुआ मानसून जो उत्तर और पूर्वी मानसून है, इससे जो सबसे अधिक वर्षा होता है यहाँ पे तमिलनाडु राज्य को प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो चिनूक हवाएं हैं, यह जाड़े का जो तापमान है, जाड़े में तापमान को बढ़ा देती हैं। यह एक गर्म तथा शुष्क हवा है, ठीक है, जो कि रॉकीज पर्वत के पूर्वी छोर पे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि हुई? तो देखिए, जो 1921 यानी 1921 की जनसंख्या हुआ था, जनसंख्या की गणना, उसमें जो है 0.3% की जो है कमी हुई थी, ठीक है, जिसे महाविभाजन वर्ष के रूप में हम जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के कितने स्तंभ को निर्धारित किया है? तो इसने 8 स्तंभों को निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, उमंग ऐप का पूरा नाम बताना है आपको। देखिए, उमंग जो ऐप है, इसका पूरा नाम जो होता है वो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वह सभी ऑनलाइन जो सर्विसेज है उसको मोबाइल ऐप पे लाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पंचायतों का वर्णन जो है आपके अनुच्छेद भाग 9 में है, नगर पालिकाएं 9 क में है, सहकारी समितियां 9 ख में। अधिकरण का जो संबंध है ये अनुच्छेद आपको 10 में नहीं है, अनुच्छेद 14 के क में वर्णन है अधिकरण का, ठीक है। तो इसमें से सुमेलित आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? देखिए, अस्पृश्यता मिटाने के जो प्रयास है इसका संबंध है अनुच्छेद आपका 17 से संबंधित है। इसका संबंध मौलिक कर्तव्यों से बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, भारत में इनमें से कौन योजना का उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो योजना का उपाध्यक्ष इसमें से कौन से नहीं रहेंगे? तो देखिए, यहाँ जो पी चिदम्बरम है यह योजना का उपाध्यक्ष नहीं रहे। बाकी आपको मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और मोन्टेक सिंह अहलुवालिया जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया है। और यह देखिए, यह एक इंजीनियर थे, ठीक है। इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को जो है राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और कृष्णा सागर बांध का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कृष्णा सागर बांध का डिजाइन इन्होंने ही तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि ताइवान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो देखिए, ताइवान की राजधानी आपको ताइपे है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। बाकी न्यू ताइपे ये जो है आपकी वहाँ का सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत सन 2014 ईस्वी में किया गया था। और इसको ये कार्यक्रम करने का जो पीछे उद्देश्य था वो गंगा को साफ सुथरा रखना तथा गंगा के जो उपयोगिता को लोगों तक प्रचारित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको देखिए, सरिस्का यहाँ पे देख रहे होंगे, और सरिस्का टाइगर रिजर्व जो यह पश्चिम बंगाल में नहीं, यह राजस्थान में, कहाँ, यह आपको राजस्थान में है। बाकी आपको पखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में सही है, ओरंग टाइगर रिजर्व असम में, और अमराबाद टाइगर रिजर्व यह तेलंगाना में बिल्कुल सही है। सम्मिलित नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? तो यह पीके रोजी के जयंती पर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया? तो इसने टोटल 3 सैटेलाइटों को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, टोटल 180 देशों का जो है सर्वे कराया गया, जिसमें से कि भारत का जो स्थान रहा 2023 में, यह 161वां रहा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत की जो पत्रकारिता है इसका स्तर कितना नीचे गिर चुका है, ठीक है। और 2022 में इसका स्थान 150 था, ठीक है। अभी आपको 23 वाला याद रखना, 161वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL इतिहास ने 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर को कौन बने हैं? तो IPL इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर को विराट कोहली बने हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए 10 महीने लंबे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स से संबंधित जो है स्वास्थ्य आपातकाल को WHO ने अब खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO, ठीक है, SCO स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया?
ये जो है आपको नई दिल्ली में किया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष के ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए अभी सीबीएफसी का जो अध्यक्ष हैं यह प्रसून जोशी हैं। कौन? प्रसून जोशी हैं। और अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपको अमेजन किसान के साथ किया गया। 100 वर्ष पूरे होने पर गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसने किया? तो ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन जो है यह भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? तो ये आपको ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की घोषणा की है? तो यह बांग्लादेश के साथ अब भारत जो है रुपए में व्यापार करेगा। नेक्स्ट आपको आगे से साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 51 है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उससे क्या कहते हैं? तो प्रकाश की यदि हम तीव्रता मापना है तो उसके लिए हम लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। इसमें आपको बताना है कि विषम, इनमें से कौन सा रंग जो है वह विषम है? देखिए हरा, लाल तथा पीला। ये तो आपको प्रकाश को यदि हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश जो है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसमें आपको पीला, लाल और हरा मिलेगा, तो भूरा नहीं मिलेगा, इसलिए यह एक विषम रंग है। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजा जाए तो उनमें से ध्वनि उत्पन्न का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। यानी किस कारण आप समझ पाएंगे कि ध्वनि अलग है? तो यह जो है आपको की गुणवत्ता है, यानी उसकी क्वालिटी के आधार पर हम अलग कर सकते हैं। ध्वनि का जो है 3 प्रकार होता है, 3 लक्षण होते हैं। एक होता है तीव्रता। ठीक है। तीव्रता होता है जिसमें आप उसके कम और अधिक को जानते हैं कि ध्वनि कम है, अधिक है, वो तीव्रता हो गया। फिर एक आपको होता है तरत्व, यानी कि ध्वनि का जो पिच होता है वह पतला है या मोटा है। और तीसरा होता है गुण। तो ध्वनि के गुण के आधार पर हम यह अनुमान लगाते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल क्षणों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? चेन प्रक्रिया सीमा से जो है क्या बाहर चली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रडार का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए रडार का आविष्कार जो है यह रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? लेजर का आपका पूरा नाम बताना है। तो इसका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाद स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारी पानी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम भारी संयंत्र जो स्थापित किया गया था नांगल पंजाब में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल यानी हिग्स जो बोसान है, हिग्स बोसान को ही हम गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो पदार्थों में वजन होता है वह हिग्स बोसॉन के कारण ही होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? तो देखिए पास्चुराइजेशन में जो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक क्या कर दिया जाता है? ठंडा कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एक्चुअली ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो तरल पदार्थ होता है इसको सुरक्षित यानी संरक्षित रखने के लिए, बहुत दिनों तक इसे आपको यूज करना है, तो संरक्षित रखने के लिए इसे पास्चुराइजेशन प्रक्रिया के तहत इसको गर्म किया जाता है। ठीक है। देखिए इसमें दो तरह से गर्म किया जाता है। जब आप 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दूध को गर्म करा जाता है तो फिर इसे 15 मिनट तक गर्म किया जाता है। ठीक है। और यदि 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करिएगा तो इसे लगभग 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। और इसके बाद 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर इसे क्या कर दिया जाता है? ठंडा कर दिया जाता है, जिससे कि दूध संरक्षित हो जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है? सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का प्रयोग करना है। तो देखिए जो हीरा है, हीरा यह कार्बन का प्रूफ है। संगमरमर जो है यह कैल्शियम है। बालू जो है यह आपको सिलिकॉन है। और माणिक्य जो है एल्यूमिनियम है। ठीक है। तो ए का आपका 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर के सभी उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो यह जो है तांबा जो है यह सभी में विद्यमान है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, फ्लोरीन होता है। वर्षा का पीएच मान क्या होता है? देखिए वर्षा का पीएच मान 5 से 5.5 तक होता है।
ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का जो रासायनिक नाम है यह एसिटिक अम्ल है, जो कि आपको अचारों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य का धातु आपको टाइटेनियम को कहा जाता है। किसको? टाइटेनियम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विषयों में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ठीक है, तो जनसंख्या से जो संबंधित है आपको यह हो जाएगा क्या? जनांक की। ठीक है, चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? जो पौधे चट्टानों पे उगते हैं उसे आप शैलोद्भिद कहते हैं। क्या? उसे शैलोद्भिद या लिथोफाइट कहा जाता है, या लिथोफाइट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, मटर पौधा है, तो मटर जो है यह कैसा पौधा है? तो एक शाक पौधा है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो यह जो है जबड़े की जो मांसपेशियां होती है काफी मजबूत होती है, जबड़े की हड्डी काफी मजबूत होती है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो जो रक्त का पीएच स्तर होता है यह 7.4 होता है। ठीक है, यानी 7.35 से 7.4 होता है। और पीएच मान की जो खोज किया था, किसने किया था? याद रखिएगा, यह सोरेनसन ने किया था। और पीएच से हम किसी भी पदार्थ की जो है या अम्लीयता तथा क्षारीयता का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में उपयोगी होता है, यह कौन सी विटामिन है? तो यह विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से चिह्नित कीजिए और सूचियों के नीचे दे गुट से सही उत्तर चुनिए। देखिए विटामिन क्या है? ठीक है, तो देखिए विटामिन जो है यह कैरोटीन, विटामिन कैरोटीन है। एंजाइम क्या है? एंजाइम आपको पेप्सिन है। हार्मोन जो है यह टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है। और केरेटिन है, यह क्या है? यह आपको प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। दो का एक हो गया, ए का दो हो गया, बी का वन हो गया, सी का चार हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? तो इटाई इटाई रोग के लिए जो आपको कैडमियम जिम्मेदार है। कैडमियम की मात्रा यदि शरीर में अधिक हो जाएगी तो आपको इटाई इटाई रोग हो जाएगा। यह एक जापानी नाम है जिसका अर्थ का कष्ट होता है। ठीक है, अबिंदुकता एक बीमारी है किसकी? तो यह आंखों की एक बीमारी है और इसे दूर करने के लिए हम बेलना आकार लेंस का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमित कीजिए तथा नीचे दिए पुट का प्रयोग करके सही उत्तर को बताइए। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट, देखिए जब हमें हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजिस्ट कराता है, नेफ्रोलॉजिस्ट जो है गुर्दा का अध्ययन कराता है, यूरोलॉजिस्ट में मूत्र नलिका का अध्ययन किया जाता है, और ऑक्यूलिस्ट में आंख का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया आपका। ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 2, इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा अब 76 से लेकर 150 प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग है, जिसे मैं पीडीएफ शेयर करूंगा आपको टेलीग्राम पे, वहां से आप इसे जरूर बना लीजिएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, कम से कम एक ग्रुप में तो करिएगा। और यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको आने वाले समय में भी मिलते रहें। ठीक है, तो मिलेंगे, तब तक आप अपना तैयारी को और कंटिन्यू रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, सफलता को जरूर मिलेगी। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।